के तो मंत्र हैं, मंत्र महामनि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। बेटा जाओ भगवान को प्राप्त करो, तुम्हारा कल्याण होगा। और सुनो, अपने पिताजी को विमाता को भी प्रणाम करके जाना। उन्होंने आशीर्वाद नहीं दिया तो ना दें तो ना दें। अब सामने वाला हमारी राम राम लेगा या नहीं लेगा, ये सोच करके हम राम राम करें ही ना, ये तो ठीक नहीं है ना। वो ले ले न ले, तुम्हें राम राम करना है जी। और बस महलों में आए, दोनों को बात बताई, माताजी एवं पिताजी आपके आदेशानुसार हम भगवान को प्राप्त करने जा रहे हैं, आशीर्वाद दीजिएगा। कोई नहीं बोला दोनों में से। और ध्रुव जी चल रहे, ध्रुव जी जा रहे हैं। छोटा सा भजन सुनते हैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। हरि जी मेरी पूजा करो स्वीकार। हरि जी मेरी पूजा करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। हरि जी मेरी पूजा करो स्वीकार। हरि जी मेरी पूजा करो स्वीकार। मैं तो अब दुनिया हूँ, बस इतनी बात है। मैं तो अब भूलिया हो, बस इतनी बात है। मैं तो अब दुनिया हूँ, बस इतनी बात है। मैं तो अब भूलिया हो, बस इतनी बात है। मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है। मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ में। सूरज सी शान पाऊं, चंदा सामान पाऊं। 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 इतना सा कर दो उपकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। हरि जी मेरी पूजा करो स्वीकार। हरि जी मेरी पूजा करो स्वीकार।
ज्ञान दो। जीवन को जीना सीखूं ऐसा वरदान 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 दो। थोड़ा सा फल मिल जाए धन को धन मिल जाए। थोड़ा सा फल मिल जाए धन को धन मिल जाए। थोड़ा सा फल मिल जाए धन को धन मिल जाए। थोड़ा सा फल मिल जाए धन को धन मिल जाए। इतना सा दे दो हम प्यार प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। हरि जी मेरी पूजा करो स्वीकार। हरि जी मेरी पूजा करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तो तेरी द्वार प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। हरि जी मेरी पूजा करो स्वीकार। हरि जी मेरी पूजा करो स्वीकार। हरि जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। हरि जी मेरी पूजा करो स्वीकार। हरि जी मेरी पूजा करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। हरि जी मेरी पूजा करो स्वीकार। हरि जी मेरी पूजा करो स्वीकार। हरि जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। बोलो ध्रुव जी महाराज की। जब हम लोग भगवान की ओर बढ़ते हैं तो भगवान परीक्षा लेते हैं, और जब हम लोग भटक जाते हैं तो भगवान सावधान करते हैं। जैसे ध्रुव जी जा रहे हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए, तो भगवान ने नारद जी को भेजा और कहा कि देखना, परीक्षा लेना कच्चा है कि पक्का। कच्चा लगे तो लौटा देना कि बेटा घर से आयो घर ही जाओ, और पक्का लगे तो मंत्र दे करके आगे बढ़ा देना कि जाओ भगवान को प्राप्त करो। तो श्री नारद जी आए मार्ग में, ध्रुव जी जंगल में अकेले जा रहे, छोटे बालक हैं। सामने से देखा कोई बाबा हैं, इतना तो जानते ही हैं, तिलक लगाए बाबा, भेष है तो प्रणाम कर लो। ध्रुव जी ने कहा बाबा प्रणाम, बेटा खुश रहो, कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी कहते हैं बाबा मैं भगवान को प्राप्त करने के लिए जा रहा हूं। नारद जी बोले कि लौट जाओ घर, कर लिए तुमने भगवान प्राप्त, जाओ। मोबाइल कि ना, अब मैं लौटूंगा तो ठाकुर जी को प्राप्त करने के बाद ही लौटूंगा, उससे पहले नहीं। कि बेटा अभी तुम छोटे बच्चे हो, पढ़े लिखे नहीं हो, पढ़ाई लिखाई नहीं की है, पहले पढ़ो लिखो और उसके बाद कुछ करना। कि बाबा क्या बच्चे को भगवान नहीं मिलते? तो बेटा मैं ये कहना नहीं चाहता कि बच्चे को भगवान नहीं मिलते,
भगवान तो जो उनको भजे सबको मिलते हैं, पर अभी तुम छोटे बच्चे हो, पढ़ाई लिखाई करो, कोई गुरु बनाओ। हाँ, बिना गुरु के भगवान नहीं मिलते, ये तो सही है। बिनु गुरु भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, पर बिना गुरु के भगवान नहीं मिलते हैं। तो बाबा आप मेरे गुरु बन जाओ, आप दे दो मंत्र, आप भी तो बाबा हो। अरे भाई, ऐसे थोड़ी ना गुरु बनाए जाते हैं कि रास्ते में बाबा मिल गए कि मंत्र दे दो। गुरु बड़ा जान पहचान के बनाना चाहिए, समझ सोच के बनाना चाहिए, ये विचार करके बनाना चाहिए कि ये हमारे गुरु के योग्य हैं भी या नहीं, ये विचार करके गुरु बनाना चाहिए। अब पहले तो जल्दी में बिना विचारे मंत्र ले लिया और बाद में गुरु में निकली कुछ कमियां, उनकी हम निंदा करने लग गए तो और ज्यादा पाप हो जाएगा। गुरु निंदा नहीं करनी चाहिए। अब भाई गुरु हैं तो मानव ही, अब मानव हैं तो कोई न कोई दोष तो पाए ही जाएंगे। निंदा न करे, गुरु बन गए तो वो गुरु हैं, वो जैसे भी हैं तैसे हैं, गुरु हैं। और निंदा करने पर बड़ा अपराध होता है। एक कथा आपको हम सुना दें। एक बार की बात, श्री नारद जी महाराज क्षीर सागर में गए। नारायण 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 नारायण। भगवान नारायण के मन में जाने क्या विचार आया और बोले, अरे नारायण 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 करते रहते हो, तुमने कभी कोई गुरु भी बनाए हैं या नहीं? अब नारद जी ने थोड़े अभिमान में भर के कहा कि हमारा गुरु कौन बनेगा, माने कौन हमारा गुरु हो सकता है, कौन इतनी योग्यता रखता है जो हमारा गुरु बन जाए। तो भगवान ने कहा, क्षीर सागर से बाहर निकलो, जो सबसे पहले तुम्हें मिल जाए वही तुम्हारा गुरु है। अब नारद जी ने कहा, जाने कौन मिले सबसे पहले। हाँ, और वो भगवान कह रहे हैं कि वही गुरु है। चलो, नारद जी निकले तो बाहर निकले तो सबसे पहले एक मछेरा मिल गया, मछली मारने वाला। अब भगवान का आदेश है, जो सबसे पहले मिले वही तुम्हारा गुरु है। नारद जी ने चरण पकड़ लिए, कहा तुम हमारे गुरु हो, हम तुम्हारे चेला। अब मछेरा क्या जाने क्या होता है गुरु और क्या होता है चेला। उसने कहा, भैया मेरा पीछा छोड़, तू जहां से आया है वहां जा, मैं कोई गुरु चेला का संबंध स्थापित करना नहीं चाहता, जा। कि ना, आप मेरे गुरु हो, मैं आपका चेला हूं, आप मेरे गुरु हो, मैं आपका चेला हूं। अरे भाई तू जा, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, मेरा पीछा छोड़। कि भगवान ने कहा है जो सबसे पहले मिल जाए वो गुरु है। मछेरे ने कहा, भगवान ने कहा कि हाँ, और मुझे सबसे पहले आप ही मिले हो। मछेरे ने सोचा कम से कम पीछा तो छूटेगा इससे। अच्छा चल ठीक है, मैं गुरु तू चेला, जा यहां से। नारद जी चले आए। भगवान ने पूछा, मिल गए गुरु? कि हाँ महाराज गुरु तो मिल गए, पर गुरु तो कुछ ऐसे ही हैं। भगवान ने कहा, गुरु की निंदा करते हो? ऐसे ही है कि वैसे ही है? मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम्हें 84 लाख योनि भोगनी पड़ेंगी, तुमने गुरु की निंदा की। नारद जी ने चरण पकड़ लिए, भगवान जी ये क्या कह रहे हो? 84 लाख योनि भोगनी पड़ेंगी कि हाँ भोगनी पड़ेंगी। अब बचूंगा कैसे? कि गुरु चाहे तो बचा सकते हैं, गुरु बचा सकते हैं कि हाँ बचा लेंगे। नारद जी ने कहा, गुरु ही बचाएंगे तो पहुंचो गुरु जी के पास।
अब मन में सोचा गुरुजी जाने कहाँ होंगे, कहाँ मछली मार रहे होंगे। चलो, और वास्तव में वो तो मछली ही मार रहे थे। चरण पकड़ लिए, गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। उसने कहा तू फिर आ गया? कि हाँ महाराज मैं फिर आ गया। गुरुजी मुझे बचाओ, गुरुजी मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। कि अब क्या हुआ? भगवान ने साफ दिया है कि मुझे 84 लाख योनि भोगनी पड़ेंगी, क्योंकि मैंने आपकी थोड़ी सी निंदा कर दी कि गुरु तो मिले पर ऐसे ही मिले। इसी बात पर साफ लग गया। गुरुजी बोले तो अब मैं क्या करूं? भगवान ने कहा है आप ही बचा सकते हो। अच्छा तो बता क्या शाप लगा है? शाप ये लगा है मुझे 84 लाख योनि भोगनी है। पता है गुरुजी ने क्या कहा? गुरुजी ने कहा 84 लाख योनि भोगनी है तो उन 84 लाख योनियों का नाम तो लिखवा के ला, पूरा नाम लिखवा के ला, तब बताएंगे। नारद जी ने कहा बात तो ठीक है, बात सही है। लौट करके फिर भगवान के पास गए और बोले भगवान जी के इतना जल्दी कैसे आ सकते हो तुम? प्रभु गुरुजी का आदेश है कि 84 लाख योनियों का नाम लिखवा के ला। नाम लिखोगे तभी तो भोगूंगा 84 लाख योनि, उससे पहले कैसे भोग सकता हूं? भगवान ने कहा ठीक, गुरु भी तुम्हें बढ़िया ही मिल गए। हाँ, भगवान ने लिख दिया, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, एक कपड़े पर लिख दिया। नारद जी ने प्रस्थान किया और गुरुजी ये जो धोवती है पूरी लंबी है, बहुत लंबी है, इसी में नाम लिखे। तो बेटा बिछा दे, यहाँ से लेके वहां तक बिछा दे। बिछा दिया गया। अब क्या करूं गुरुजी? अब लोट लगाओ, लोट यहाँ से लेके वहां तक लेटो और वहां से लेके यहाँ तक लेटो, और मन में ये विचार करो कि मैं 84 लाख योनि भोग रहा हूं, ऐसा सोचो मन में। ठीक है, 2-4 चक्कर लगाए नारद जी ने। गुरुजी हो गया कि हो गया? अब ये बिस्तर लपेटो और फेंक दो समुद्र में, हो गया काम। हो गई पूरी 84 लाख योनि। पहुंचो भगवान के पास। नारद जी लौट करके पुनः श्री ठाकुर जी के पास पहुंचे। भगवान ने कहा तुम फिर इतना जल्दी आ गए? नारद जी ने कहा 84 लाख योनि भोग के आया हूं। इतना जल्दी कैसे हो सकता है? गुरु आदेशानुसार गुरुजी ने आदेश दिया कि बेटा ये जो नाम लिखे हैं लोट लगाओ, घूमो फिरो इन पे और समझो मन में कि 84 लाख योनि भोग रहा हूं और बात खत्म। नारद जी ने कहा वाह रे गुरु, अच्छे गुरु हैं। तो भाई बात यहाँ गुरु विशेष नहीं है, गुरु के अंदर भाव श्रद्धा विशेष होती है। भगवान का आदेश है कि जाओ, वही गुरु हैं, गुरु के पास जाओ, गुरु ही कल्याण करेंगे, और कल्याण हुआ। तब श्री ध्रुव जी ने कहा आप मंत्र दीजिए और मैं चलता हूं। तब नारद जी ने मंत्र दिया, 12 मंत्र। ये भागवत जी का मंत्र है, हम सभी लोग 3 बार बोलेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 सुंदर मंत्र, 12 मंत्र।
और नारद आदेश देते हैं बेटा जाओ मथुरा में जाओ और मथुरा में जाके श्री यमुना किनारे इस मंत्र का जप करो तुम्हें भगवान मिलेंगे। आज भी वहां मथुरा में ध्रुव टीला नाम से एक जगह प्रसिद्ध है। कहते हैं यही श्री ध्रुव जी ने तपस्या की थी। ध्रुव जी महाराज वहां रह करके पहले तो कुछ दिन तक फल खाए, जल पिया और मंत्र को जपा है, और उसके बाद फल छोड़ दिए, केवल जल पिया, हरे हरे पत्ते खाए, मंत्र जपा। हरे पत्ते भी छोड़ दिए, केवल जल पिया, मंत्र जपा। और बाद में तो केवल वायु भक्षण करके वो छोटे से बालक ध्रुव इस मंत्र का जाप कर रहे हैं। जाप 6 ही महीने पूर्ण हुए थे और 6 महीने में देवताओं की सांस रुक गई। क्या करें, कैसे करें? नारायण के पास निवेदन किया, प्रभु हमारी सांस रुकी जा रही है, क्या करें? भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं मेरा छोटा सा भक्त ध्रुव तपस्या कर रहा है, इसी के कारण तुम्हारी सांस रुक रही है, तो जाइए उसे दर्शन दीजिए। ना, मैं उसे दर्शन देने नहीं जाऊंगा, मैं उसके दर्शन करने जाऊंगा। मधुर वनम भृत्य दृक्षया गतः, मधुवन में भगवान ध्रुव को देखने आए, माने दर्शन करने आए। ध्रुव जी तो अंदर ही अंदर दर्शन कर रहे हैं, आनंद का अनुभव कर रहे हैं। जब नेत्र नहीं खोले तो भगवान ने दर्शन अंदर से ओझल कर दिए। तब ध्रुव की आंखें खुली, देखा सामने नारायण हैं। बोलो नारायण भगवान की जय, श्री ध्रुव जी महाराज की जय। आहा, सामने भगवान हैं। अब ध्रुव जी सोच रहे हैं क्या स्तुति करूं, क्या वंदना प्रार्थना करूं, मैं तो कुछ जानता ही नहीं, मैंने तो कोई पढ़ाई लिखाई भी नहीं की है। एक बात बताऊं, भगवान के आगे ज्यादा योग्यता की जरूरत नहीं है, भगवान के आगे ज्यादा सरलता की जरूरत है, सीधा बनने की जरूरत है, ज्यादा योग्यता की जरूरत नहीं। और वहां भाषा भी कोई मायने नहीं रखती है। ऐसा नहीं कि आप संस्कृत में बोलेंगे तभी भगवान को सुनाई देगा। आप अपनी जो भी भाषा है उसमें भगवान से निवेदन करें। भगवान सब भाषाओं को समझते हैं। भगवान की समझ में दुनिया की सारी भाषाएं आती हैं। एक दृष्टांत सुनाऊं। एक बालक था, छोटा बालक, एक मंदिर में नित्य स्तुति करता था। वहीं एक विद्वान महोदय आते थे, वो वेदों के द्वारा स्तुति करते थे। 1, 2 दिन 3 दिन देखा बच्चे को और पूछा, बेटा ये भगवान के आगे तुम क्या करते हो? बालक बोला, जो आप करते हो वो हम करते हैं। कि हम तो भगवान की स्तुति करते हैं, कि हम भी स्तुति करते हैं। तुमसे स्तुति करना आता है कि ना? तो क्या करते हो? वो बालक बोला, हम भगवान के आगे 2 बार ABCD बोलते हैं। कि ये कौन सी स्तुति है भाई? ये तो कोई स्तुति नहीं है। कि पूरी बात सुनो। 2 बार ABCD बोल के भगवान से कहते हैं, भगवान जी जैसी स्तुति प्रार्थना वंदना आपको अच्छी लगे इसी में से बना लो। दुनिया की सारी स्तुति इसी में से बन जाएंगी। अब हमने कोई स्तुति की और आपको अच्छी नहीं लगी तो इसलिए इसी में से बना लो। यहाँ भाषा बढ़िया नहीं है,
पर बच्चे की भावना तो बढ़िया है। और भावग्राही जनार्दन, भगवान भावना के ही भूखे होते हैं, भाषा के भूखे भगवान नहीं। भावना आपकी ठीक है तो भगवान प्रसन्न है। आज श्री ध्रुव जी स्तुति करते हैं, कई श्लोकों में स्तुति की। एक श्लोक, योऽन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसोत्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यश्च हस्तचरणं श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हे भगवान, आपने यहाँ पधार करके मेरी इंद्रियों को सजीवता प्रदान की। मेरे हाथ, पैर, त्वचा, नेत्र, श्रवण आदि इंद्रियां सभी को सजीवता प्रदान की है। ऐसे परम दयालु कृपालु भगवान, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। भगवान ने कहा, ध्रुव अपने लिए वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? आपको जो ठीक लगे वो दे दो। तो ठीक है ध्रुव, अभी तू 36,000 वर्ष तक इस पृथ्वी पर राज्य करेगा और उसके बाद हम तुम्हें देते हैं ध्रुव लोक, जिस लोक में इंद्र लोक से भी बढ़कर के ऐश्वर्य है, सारी भोग व्यवस्थाएं हैं, वो लोक ध्रुव लोक हम तुम्हें देते हैं। ध्रुव जी ने विचार किया कि मुझे 36,000 वर्ष रहना पड़ेगा। तो भगवान एक निवेदन और है, मेरे घर में सुमति बनी रहे बस, और मैं कुछ नहीं चाहता। क्योंकि यहाँ संसार में रहने के लिए, घर परिवार में रहने के लिए और शांति बनी रहे, इसके लिए सुमति की बहुत जरूरत है। एक मत सभी लोग, ऐसा घर में, ऐसे घर में कभी लड़ाई नहीं होती। एक सेठ जी थे, आपको सुनाए, लक्ष्मी जी उनके स्वप्न में आई और बोली, सेठ जी अब हम तुम्हारा घर छोड़ करके जा रही हैं, क्या चाहते हो वो बोलो। सेठ जी ने कहा, बड़ा निर्णय है, कल आना तो बताऊंगा, घर में सलाह तो कर लो। ठीक है। पत्नी से पूछा कि लक्ष्मी जी जा रही हैं, क्या मांगा जाए? पत्नी बोली, अजी वो है ना, ज्यादा से पैसे मांग लो जिससे अपना काम चलता रहे, बढ़िया रहेगा। ठीक है। बेटा से पूछो, बेटा क्या मांगा जाए? अरे कोई कारोबार मांग लो, बढ़िया सा चलता रहे। पुत्र वधू से पूछा, तुम भी बताओ। तो उसने कहा, मानोगे तो है नहीं पर बता रही हैं। लक्ष्मी जी से कहा, कहो कि हमारे घर में सुमति बनी रहे बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। सेठ जी की समझ में ये बात आ गई, बात सही है। रात्रि हुई, स्वप्न में लक्ष्मी जी आई कि हो गया निर्णय, क्या चाहिए तुम्हें? कि हे माता जी, हमारे घर में सुमति बनी रहे और हमें कछु नहीं चाहिए। लक्ष्मी जी ने कहा, ये तुमने क्या मांग लिया? क्यों? अरे जहां सुमति है वही तो मैं रहती हूं, और रामायण में लिखा भी है कि जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। सिया राम
राम सिया राम जय जय राम। ओ जहाँ सुमति का संपत्ति नाना, जहाँ कुमति कहाँ विपत्ति निदाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जहाँ सुमति है वही संपत्ति है। घर में परिवार में जितने भी लोग हैं वो एक मत रहें तो कोई विवाद घर में होगा ही नहीं, पर मत तो सबके अलग अलग चलते हैं।